जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग देखिए एडिटोरिया का जो नया करंट अफेयर जो आपके मार्केट में आया है, जो आपका हाफ ईयरली अर्धवार्षिकी है करंट अफेयर जो 2023 का है, जो जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर फ्रेंड्स। प्लीज़ आप अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 मैं आपको आज कवर करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 क्वेश्चन है, यानी कि अप्रॉक्स में 150 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है कि एमवी इम्प्रेसेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है, ये आपका सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, ये भी आपका सही है। और जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 आपका तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस का 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिल्या देवी नगर रखने की घोषणा की है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेलेस्टे सैलो को, ठीक है। तो याद रखिएगा सेलेस्टे सैलो को क्या किया गया है कि पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। अमित शाह बताइएगा फ्रेंड्स, अभी प्रेजेंट में अमित शाह हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका 7 नंबर कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा इसमें से कथन को आपको चूज करना है कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला है कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, ये आपका सही है। और मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें विचार क्या करना है देखते हैं। पहला है आपका कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया, ये आपका सही है। और नेक्स्ट है क्या आईआईएससी बेंगलुरु देश के शीर्ष 10 महाविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। तो हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का आवरण किया है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने किया है। अगला है आपका 11 नंबर की डीआरडीओ ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है और यह किस प्रकार का मिसाइल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सतह से सतह मार करने वाला यह मिसाइल। डीओडी का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं इसरो को बता रहा हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपका स्थापना हुआ था 1969 में, इसका स्थापना हुआ था इसरो का था। प्लीज़ कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। कहीं से भी सर्च की, लेकिन जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सांची को। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित एस्पिनोजो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी जॉर्जियता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक्सपोसैट यानी कि एक्स रे पॉलीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पॉलीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इसरो के द्वारा और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE कहा था, यूनाइटेड अरब अमीरात कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है? ऑप्शन नंबर ए भारत और न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन क्या 18 नंबर कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में संपन्न हुई IPL 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य को ढूंढना है। देखिए तो पहला है क्या कि यह किताब चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, ये आपका सही है। चेन्नई सुपर किंग्स को टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, ये भी आपका सही है। और फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खोला गया, ये भी आपका सही। मतलब इनमें से कोई नहीं, इसमें से सभी क्या है सही है, गलत इसमें से कोई नहीं है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो जगदीश वाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही है। और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया था, ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अरब सागर में आए तूफान को किस नाम ने विपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? तो देखिएगा विपरजॉय किसने रखा, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश ने। देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी तूफान आते हैं ना सबका उसका नाम दिया जाता है, तो पहले से ये नाम जो रहता है इंक्लूड रहता है। ठीक है। तो अब जो तूफान आने वाला है वो अब भारत नाम रखेगा कि भारत मतलब कौन से तूफान उसका नाम क्या रखता है। ठीक है। तो ये पहले से नाम सेट रहता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें विचार करना है। तो देखिए पहला क्या है कि यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। कोई भी अगर खाने वाली चीज़ तो ये किसके द्वारा वेरीफाइड किया जाता है? तो FSSAI के द्वारा पहले वेरीफाइड किया जाता है। बड़े राज्य में केरल की पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। ठीक है। और छोटे राज्य में गोवा का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी इनमें से क्या है आपके सही है। ठीक है। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कथन देखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो 23 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपका एक नहीं, ये मध्य प्रदेश में आयोजन नहीं किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया, ये आपका सही है। और KIUG 2023 का शुभंकर का नाम है जीतू, यानी कि 12 सिंहा रखा गया, तो ये भी आपका सही है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 और 3 सही है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? ऑप्शन नंबर बी ओमान की खाड़ी में संपन्न किया है। अगला 25 नंबर क्या कि AI पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क जो है वो सबसे महंगा शहर है। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कथन इसमें से देखना है। तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, ये आपका सही है। और भारत 15 पदक यानी कि 6 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहता है, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है।
28 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना जो है टॉप पे है। अगला 29 नंबर क्या कि जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि शक्तिकांत दास। याद रखिएगा ये वर्तमान में फ्रेंड्स ये आरबीआई के अभी गवर्नर है, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीआई की तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था? आरबीआई का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र ने, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। याद रखिएगा, देखिए डिजिटल भुगतान में सबसे टॉप पे कौन है? तो अपना देश भारत है, ठीक है। अगला है आपका 33 नंबर है क्या कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा इसमें से कथन को ढूंढना है। देखिए पहला है क्या कि जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हो, ये आपका सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ, ये भी आपका सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 34 नंबर कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में किया गया। अगला है आपका 35 नंबर कि हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगला 36 नंबर कि हाल ही में एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में किया गया है। अगला 37 नंबर कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की है? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ढाका में, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जो ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदल क्या रखा है? सुधार गृह रखा गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत को चुना है, अपना देश भारत। 41 नंबर क्वेश्चन है आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर याद है कि भोपाल मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, गीता प्रेस को किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो जाएगा मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, ये आपका सही है। और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ये भी सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है आपका 44 नंबर कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा बताइएगा इसका कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन देखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया, ये आपका सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिला को दिया गया, ये भी आपका सही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सभी ये क्या है? सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश ने। बाबा से याद रखिएगा योगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड
अर्ण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर विश्व कप को खिताब जीता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। देखिए फ्रेंड्स, अगर जिस में अगर पहला लग जाता है ना, आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे। अगला है 49 नंबर की किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। अगला आपका देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें पहला कथन है आपका कि यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा, ये आपका सही है। और इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे, ये भी सही है। और इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया, तो ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और देखते हैं फ्रेंड्स इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो देखिएगा फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे से दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, देखिएगा कि मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, एमपॉक्स को, ठीक है, एमपॉक्स। और WHO की बात करें, देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं तो याद रखिए 7 अप्रैल को, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, N चंद्रशेखरन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर देखिए विचार करना, तो अगर बात करें सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका सही है। और अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। याद रखिए माल्डोनाडो जो बनी है ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को। 8 नंबर क्वेश्चन आपका किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल का शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना ने। 9 नंबर आपका कि किस देश से में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? ग्रेट ग्रैंडफादर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिली ने। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर कि इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें विचार क्या करना है तो देखते हैं। तो पहला कि कजाकिस्तान की एलेना रैवकीना ने महिला एकल का खिताब जीता, तो ये आपका सही है। और रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता, तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर में। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, गौड़ी को दिया गया, गौड़ी फिल्म डॉक्यूमेंट्री है। 13 नंबर क्वेश्चन है क्या हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी। अगला आपका 14 नंबर कि स्वदेशी रूप से उत्पादित
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाला भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मतलब एयर एशिया। अगला है 15 नंबर क्या कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बना है हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन करने वाला राज्य। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें से कौन मैच कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है क्या कि लिंडा याकरिनी, ये ट्विटर के सीईओ बने, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंडा याकरिनी। ठीक है। अगला आपका प्रवीण सूद, ये क्या है? तो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। और अर्जुन मेघवाल जो है वो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 क्वेश्चन आपका कि इसरो के NVS-01 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इस पर क्या करना है आपको देखना है। तो सबसे पहला है क्या कि NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है। तो ये आपका सही है। और इसे 29 मई 2023 को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। तो ये भी सही है। और NVS-01 उपग्रह को GSLV F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी WHO, याद रखिएगा। और याद रखिए अभी वर्तमान में कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कैग है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी यानी कि थिरुकुरुल, याद रखिएगा थिरुकुरुल, ये जो है ये प्रधानमंत्री ने मतलब क्या विमोचन इसका किया है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहला तो इसमें क्या है कि बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम्स शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता है। तो ये आपका सही है। और इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। ये भी आपका सही है। और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स आप इसमें एक क्वेश्चन मत समझिएगा, ये आपका अगर हम 150 क्वेश्चन करवाए तो लगभग याद रखिएगा 200 से 250 क्वेश्चन आपको इसमें, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट और ये दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर मतलब कि इसका जो भी आपका मंथली करंट अफेयर रहेगा जनवरी से लेकर आपका जून तक रहेगा वो मैं सभी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि ये इसका आपको जनवरी मंथ से लेके मंथली करंट अफेयर तो आपको चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस मतलब क्या अगर आपको टॉपिक्स वाइज जो करंट अफेयर चाहिए तो मैं वो भी आप लोग के लिए अपलोड करवाऊंगा। 6 मंथ तक पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, विश्वास कीजिए। अब एक बार पीसीएस में अगर यूट्यूब चैनल से जुड़िए मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में जारी की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि CDAC पुणे में स्थापित भारत का AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो ये आपका सही है। फ्रंटियर का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का दर्जा मतलब दिया गया। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन है? तो याद रखिएगा फ्रंटियर। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका फिर से शामिल होगा यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर के हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी जसवंत सिंह विरदी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें देखना है पहला है क्या कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, यह आपका सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है और यह पुल सेवड़ी का नेहावा से जोड़ता है। तो सेवड़ी को क्या करता है? तो नेहावा से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, देखिएगा कि स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि एलन मस्क, याद रखिएगा एलन मस्क के द्वारा ये किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक जिनका नाम बताए दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए जिनके पास दोनों पैर नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरि बुध मागर। तो हरि बुध मागर देखिए ये इतने इनमें जोश कितना भरा हुआ है कि ये इनके पास पैर नहीं भी रहते हुए कृत्रिम पैर ला के ये क्या हुआ माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इनमें कितना जोश है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही उमंग के साथ इस वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिस सेशन डेली देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे आपके आने वाले जो एग्ज़ाम आपका BPSC हो गया, बिहार कांस्टेबल हो गया, उसका बिहार SSC हो गया, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला आपका 28 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में रखी है। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या कि देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम बन गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहला क्या है कि इसका डिज़ाइन जो है वो डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया था। ये पूछेगा कि इसका डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया। तो इसका पहला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं थोड़ा सा बी नंबर कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया, ये भी आपका सही है। और इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से दिया गया, ये भी आपका सही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया, तो ये आपका सही। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको जो नए संसद भवन है इस पर भी मैं आपको करंट अफेयर का वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31 नंबर कि IIFA अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसमें सबसे पहला है क्या कि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, ये आपका सही है। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, ये भी सही है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला। दृश्यम 2 को क्या है? बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देखिए इसमें से कौन मैच कर रहा है, देखिएगा। तो सबसे पहले आपका कि रस्किन बॉन्ड, ये लेखक है जो पुस्तक लिखे हैं द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ऑफ गुड लॉन्ग लाइफ। तो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किसके द्वारा लिखा गया? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल एडिब्रेशन किसके द्वारा लिखा गया? था डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखा गया। गर्ट्स एमिडिस्ट ब्लड बैथ द अनुसुमन गिवार्ड किसके द्वारा लिखा गया? था आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिएगा 32 का आपका डी हो जाएगा। तो 33 का देखते हैं, तो इसमें व्यक्ति संबंधित क्षेत्र है। तो देखिए नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन, मतलब कि ये जो है बोला टिनुबू जो है वो क्या है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद क्या? रेसेप तैय्यप एर्दोगन, ये क्या है? तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। अगला 34 नंबर की 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें विचार है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पॉल्मे डी ओर, ये एनाटॉमी ऑफ द फॉल। ठीक है, अगर बात करें क्या आगे आपका सर्फेस डिश कौन से? तो ट्रॉन ऑन हंग थे। और सरस्वती अभिनेता कहते कोजी याकुसो थे, तो ये भी है। देखिए फ्रेंड्स आपको फिल्म रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इस पर भी वीडियो आपको जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला 37 नंबर कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? ऑप्शन नंबर ए न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलाई गई। 38 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस व्यक्ति ने
रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, जगदीश पिल्लई। अगला 40 नंबर कि वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामलों में कौन सा देश और कौन सा जो स्थान जो है मतलब कौन सा देश पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे है। तो याद रखिएगा, पहला स्थान पे आपका चीन है और दूसरा स्थान पे क्या है, तो भारत है स्टील उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, सौरभ गांगुली को। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, नेपाल को घोषित किया गया है। अगला है 43 नंबर क्या कि गृह लक्ष्मी योजना के और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट इंस्पेक्टर। अगला आपको 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से कथन को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहला है क्या है कि भारत ने 100 घंटों में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 100 घंटे में 100 किलोमीटर बनाने वाला पहला देश भारत है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों क्या है, ये सही है। अगला 46 नंबर कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी, UGC। 47 नंबर क्वेश्चन आपका केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहाँ पे जनगणना भवन यानी कि जनगण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया। 48 नंबर है क्या, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्रवीण सूद तो SBI के नए निर्देशक बने। ये इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद कौन बने, तो SBI के नए निर्देशक बने हैं। उसके बाद है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोजन के अध्यक्ष कौन बने, तो रवनीत कौर। उसके बाद वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने, तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहिद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मतलब मर्यादा को शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड ने क्या किया, ऑपरेशन मर्यादा को शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहाँ पे आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में क्या किया है कि यहाँ पे किया। तो देखिए फ्रेंड्स ये याद रखिए कितना मीटर फेंके हैं, तो याद रखिएगा 88.67 मीटर। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए 161वां जो है भारत की रैंकिंग है। ठीक है, अगला आपका 5 नंबर कि रूस के इयान नेपोमनियात्वित्व को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि मई 2023 में
संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई, ये आपका सही है। 2023 में एचसीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विकास सिक्योर एससीओ है, ये भी सही है। और एससीओ परिषद को राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सात्विक आजाराइज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर के द्वारा की गई है। अगला आपका 9 नंबर कि नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक मतलब कि उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स में भाग लेगा? ऑप्शन नंबर सी 2027 तक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, असम में। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार ने। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली बने हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं क्या कि ये जो डॉक्टर N गोपाल कृष्णन ये क्या थे कि वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित थे। प्रकाश सिंह बादल ये क्या थे? तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और कराईकुडी आर मणि कौन थे? तो मृदगम वादक थे। तो उपयुक्त आपका सही आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? देखिए इसमें नियुक्ति की बात कर रहा है तो पहला आपका कि अनंत महेश्वरी ये NASSCOM के अध्यक्ष बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका सैंटियागो पेना ये जो है पराग्वे के राष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, जयंत वी नार्लिकर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन का संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है? देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था, तो ये आपका सही है। और इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी का एक प्रतिमा का अनावरण किया, ये भी आपका सही है। और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी इसमें से क्या है? सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि भारत के लिए पहले C-295 माध्यम परिवहन सामरिक विमान के स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है, इसके संबंध में कौन सा कथन ये आपका सही है? तो देखिए इसमें से कथन पहला अगर हम बात करते हैं तो सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया है, तो ये आपका सही है। ठीक है, रक्षा बताइएगा फ्रेंड्स कि वर्तमान में जो रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान याद रखिएगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह है। बी नंबर देखिएगा, ठीक है। और होम मिनिस्टर कौन है? तो अमित शाह है। तो 16 C-295 का निर्माता से खरीदा जाएगा।
और शेष सी नंबर क्या है, तो शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 22 नंबर कि किस देश में माइटोकॉन्ड्रिया डोनल उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर कि लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। अगला आपका 24 नंबर कि राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई यानी कि मेइती जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर से। देखिए फ्रेंड्स जनवरी 2023 से जून 2023 तक का करंट अफेयर तो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह रक्षा मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दाविक यानी कि डौकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। अगला आपका 27 नंबर कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। तो कौन बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा ये पुलित्जर पुरस्कार जो दिया था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। ठीक है। आगे आपका है क्या कि डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंग्सलोवर हाउपर और ट्रस्ट द्वारा हार्नॉन डियाज़ याद रखिएगा द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीतों में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। और ऑप्शन सी देखिएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका 29 नंबर कि देश का पहला राज्य कौन है बन गया है जहां पर पैदल चलने वाले के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर है क्या कि देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो पहला है क्या कि देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, ये आपका सही है। और ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी, ये भी सही है। और पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आलिया भट्ट बनी है। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से किस राज्य में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर कि हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है, तो वाराणसी में है। अगला 34 नंबर कि हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स ने। अगला 35 नंबर के हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल बन गया है। अगला आपका 36 नंबर कि हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए बार्सिलोना ने जीता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नासा ने। अगला 39 नंबर कि ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई मेट्रो को। अगला आपका 40 नंबर कि हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी AK मोहंती को।
41 नंबर क्वेश्चन है कि 12 से 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ढाका बांग्लादेश में किया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला 43 नंबर की वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, फुल फॉर्म इसका होता है MSME का, को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSMEs को राहत योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या कि व्यय विभाग ने। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन नंबर ए 332 मिलियन टन निर्धारित किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नत और वैश्विक रोजगार का योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड सरकार ने। अगला 46 नंबर के हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। 47 क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यमन के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। तो याद रखिएगा 31वां देश, अभी वर्तमान में जो देश थे नाटो में 30 थे, लेकिन अभी नया जो देश बने कौन? फिनलैंड बने, जो 31वां है नाटो में शामिल होने वाले। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में हुआ है, उनका नाम क्या है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका बस आंसर किया सेट 3 का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर और इसका PDF ले सकते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। डेली मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मैं भेजते रहता हूँ, तो आपको लेटेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको उस पर भेज सकता हूँ। प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम से ज्वाइन होने के बाद आपका जो भी आप कमेंट करके बताइएगा आपको मंथली करंट अफेयर चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो आपका मंथली करंट अफेयर वो आपको चाहिए, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। बस आप PCS मेकर से जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो प्लीज़ आपको हो सके तो किसी भी ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये मंथली करंट अफेयर आपके एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।